भैया आ चुका है नगर निकाय चुनाव और सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं उसके चलते भैया आगरा से कुछ लोग आए हैं शमशाबाद से। कहते हैं कि भैया पिछड़ा वर्ग की सीट कर दी गई है, अब बताओ चुनाव तो हम ही लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। और वो योगी जी से गुहार लगाने के लिए विधानसभा आ गए थे। भैया पुलिस वाले ने ऐसा पकड़ा, मारा तो नहीं, बड़ी मोहब्बत से बस सरकारी बस में बैठाल के पुलिस प्रशासन की बस में इनको ला के इको गार्डन में छोड़ दिया गया है। भैया चिड़िया उड़ मैदान बहुत बड़ा है। अच्छा हाँ, अब बात होगी शमशाबाद वाले हमारे अंकल जी खड़े हैं और बड़े बुजुर्ग आदमी हैं और बड़े बढ़िया बात कर रहे थे अभी। और अब कैमरे के सामने भी बात करना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं इसे। जी जी हाँ भैया लखनऊ आ गए, अब बताओ कैसे आ गए। हम जो है साहब पिछड़े वर्ग में शमशाबाद की सीट को कर दिया गया। वहाँ पर एक व्यक्ति जो सलोनी परिवार से हैं, वो सपा के नेता हैं, दबंगई नेता हैं और पैसे वाली फर्म है, उद्योगपति हैं वो। तो पिछड़े वर्ग में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उनसे चुनाव लड़ सके। बीजेपी के एक शख्स हैं जिनका नाम अवनीश गुप्ता है, वो ही उनसे चुनाव लड़ सकते हो, उनको सीट चढ़ा सकते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं उनसे। हम जब जाते हैं नगर पालिका किसी काम के लिए तो वो कमान जो है वहाँ के कर्मचारियों के हाथ में रहती है। जब हम उनसे कहते हैं हमारा काम करिए तो वो लोग कहते हैं हमको 1000 रुपये रिश्वत दीजिए, हमको 5000 रिश्वत दीजिए, जब काम करेंगे हम कहते हैं कि हम चेयरमैन से शिकायत करेंगे कि जाइए चेयरमैन के पास। तो हमारा कोई सुनाई नहीं होता, हमारा बुरा हाल कर दिया उन लोगों ने। और उन्होंने मुलायम सिंह के राज में 550 करोड़ रुपए का यहाँ से वो किया था शमशाबाद के लिए कि मॉडल टाउन बनाएंगे, घर घर में आरओ का पानी दिलाएंगे। तो उन्होंने हम लोगों को आरओ के पानी के बजाय गटर का पानी पिलाया और पाइपलाइन फट जाती है। जो कभी आपने ऊपर के प्रशासन से शिकायत की या उस लेवल के अधिकारी से शिकायत की? हमने बहुत शिकायत की पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमको नया चेयरमैन चुनना है और इन लोगों को हटाना है। तो इसमें आपका लीडर कौन है जो जिनके साथ में जिनकी आप छत्र छाया में लखनऊ चल दी है? अवनीश गुप्ता हैं, वो वहीं पर हैं, ऑफिस पर वहीं पर हैं। तो आपको शिकायत कहाँ करनी है, आपको ये जानकारी है? योगी जी चुनाव आयोग का मामला और सरकार का मामला अलग है ना। हम लोग वहाँ पर गए थे, बीजेपी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग आप गए? उत्तर प्रदेश गए थे। हाँ, तो आपत्ति भी लगाई हम लोगों ने, आपत्ति लगाई है जी। और अभी जाने नहीं दिया हम लोगों को वहाँ पर आपत्ति लगाने के लिए। वहाँ पर उसके जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई, सचिव वगैरह जो है? जी अभी नहीं हुई, जाने ही नहीं दिया हम लोगों को। मेन तो मामला वहीं से बनेगा। तो नहीं, भीड़ वहाँ आपको नहीं दिखानी है ना। आप धरना स्थल ये है, आप धरना यहाँ दीजिए। आपका जो 5 लोगों की जो टीम है, 2 लोगों की टीम है, वो जाके मुलाकात कर सकती है। हाँ, तरीका गलत है ना ये। टीम को गए हैं, भेजे हैं जी जी। हम लोगों को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया जी। हम चाहते हैं कि अवनीश गुप्ता को बीजेपी से टिकट मिले और हम उनका समर्थन करेंगे और सामान्य सीट कर दी जाए, सामान्य सीट हो जाए। पिछड़ा वर्ग में तो गुप्ता जी लड़ सकते हैं ना? नहीं लड़ सकते। गुप्ता जी उसमें ओबीसी में नहीं आते, सामान्य में आते हैं। अच्छा, तो गुप्ता जी से कहे ना आपको लड़ा दें, आप तो है ना। अरे तो हम लोगों को पैसा कहाँ है? तो गुप्ता जी लड़ा दें आपको। नहीं, गुप्ता जी हमारे ऐसे कैसे मतलब गुप्ता जी के लिए आपने इतना मेहनत कर दी कि आप लखनऊ आ गए जी। तो गुप्ता जी को चाहिए कि आपके समाज में से किसी एक आदमी को उठा के नेता बना दे। भाई सरकार इसीलिए एससी और पिछड़ा वर्ग सीट करती है कि भाई सबको सबका अधिकार मिल जाए। इस एससी सीट इसलिए होती है कि एससी में से किसी को मौका मिल सके, एक आदमी सामान्य में भी सामान्य में सबको मौका मिलता है ना। गुप्ता जी का आप देखिए पिछड़ा वर्ग में जैसे आते हैं, अरे सामान्य में भी तो एससी वाला खड़ा हो सकता है, ओबीसी वाला खड़ा हो सकता है। क्या दिक्कत आ रही है? गुप्ता जी ने ये कहा था कि आप ऐसा सामान्य और सबको खत्म करो, एसटी कर दो, बीसी को खत्म कर दो। अच्छा हाँ, चक्कर तो एक चीज है ना, जो 25 साल से आदमी जो स्याप बन के जो नगर पालिका के अंदर शमशाबाद के अंदर जो बैठा हुआ है उसको हटाने का मन है और किसी का कोई वो नहीं है। आपत्ति तो केवल उन्हीं की वजह से लगाई जा रही है। अरे हटाने का अगर मन सबको हो, हाँ, तो करना ये चाहिए। गुप्ता जी को किसी आदमी को जैसे हो गया नहीं, अब चलिए हो जाती सामान्य, गुप्ता जी को चलो मैं अभी आप सामान्य हो जाती, गुप्ता जी को लड़ा दीजिए। आपकी बड़ी बात करता हूँ, चलो। मगर गुप्ता जी से आपको मोहब्बत है तो आपके लिए भी तो गुप्ता जी को मोहब्बत होनी चाहिए। नहीं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, बाद में काम करेंगे। अच्छा जवाब तो ले आओ पहले। अरे पहले मेरा जवाब ले लो। अभी गुप्ता जी अभी मेरे को लड़ा दें मान लो और मेरे 4 वोट मिल जाए तो क्या फायदा हो रहा भाई? जो गुप्ता जी के सपोर्टर हैं, चलिए यार मैं वो समझ सकता हूँ उस बात को। बहुत भैया जी आपसे भी बात करेंगे, आप तो निकले जा रहे हैं, उनको बुलाइए। भैया शमशाबाद जो सीट है
जैसे शाहजहांपुर सीट अभी शाहजहांपुर को तो शायद पहले नगर पालिका थी, अब उसको नगर निगम कर दिया गया है। और हाँ, वहाँ का मेयर का पहली बार चुनाव है तो वो एससी सीट कर दी गई है। एससी इसलिए कर दी नहीं, जिला तो पहले से शाहजहांपुर है, एससी सीट तो उसको कर दिया गया है इसलिए क्योंकि वहाँ पर तनवीर अहमद सिद्दीकी तनवीर अहमद जी हैं, तनवीर अहमद खान थे, वो हमेशा के लिए वो चुनाव न लड़ सके क्योंकि यहाँ पर एससी सीट उसको सुरक्षित कर दिया गया। ठीक है, वहाँ तो मौका ही खत्म हो गया है, मगर आपके यहाँ मौका है शमशाबाद में, क्योंकि हम नगर निकाय चुनाव है। हाँ, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है कि आप नहीं पैसा, देखिए जब से हमारे हिसाब से भाजपा गवर्नमेंट आई तब से चुनाव बहुत सस्ता हो गया, महंगा नहीं है। अरे पहले महंगा चुनाव था, वो तो बहुत ही महंगा कर देता है। तो इसके मतलब तुम्हारे यहाँ आपके यहाँ की जनता जो है पैसे वाले को पसंद करती है। आप कर लेते हैं, बहुत से ऐसे हैं कर लेते हैं, पिछड़े वर्ग के कर लेते हैं, पैसे के लोभ में कर जाता आदमी रात में जी। जब उनकी टक्कर में कोई नहीं होगा भाईजान, तो फिर कैसे कोई का टक्कर लेगा। वो लोग ऐसे रात में खरीद लेते हैं। देखिए एक माहौल होता है, एक आदमी दो तीन तरीके के होते हैं, हायर क्लास का होता है, एक मीडियम क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है। मगर एक लोअर क्लास का ऐसा आदमी होता है इसको जो जमीनी स्तर का नेता होता है, लोग उसको पसंद करते हैं कि हमारी आवाज बने। वो जमीनी स्तर के कहाँ है? अगर ऐसे जमीनी स्तर के होते तो फिर जी हम काय को आंदोलन में आते हो। मुस्लिम समाज कभी बीजेपी को वोट देता है, नहीं देता है। हम क्यों नहीं देता है? पिछले चुनाव में तकरीबन 10% वोट हम पिछले दिया है, हम परेशान है, भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है। दिया। मगर अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? लखनऊ आ गए, लखनऊ में जो आए हम सामान्य सीट के लिए आए, अभी तो आप यहाँ डाल दिए, वो तो इन्होंने डाल दिया। आपत्ति तो आपने लेटर के जरिए दे दी जी। अब क्या करना? हम जा रहे थे वहाँ पर ही न्यायालय जा रहे घर थे। जाना है या धरने बैठना है? अभी तो धरने पे बैठ जाएंगे मगर वो नहीं हुआ तो काम हमारा। अच्छा, हाँ, ये बात धरने पे बैठ जाएंगे। पहली बार मैं एक मोहब्बत देख रहा हूँ भाई, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है भाई। और लोगों से बात करूंगा, आप भी शमशाबाद से ही हैं। लखनऊ की आबोहवा कैसी लग रही है आपको? क्योंकि राजधानी में है आप। अच्छी लग रही है, बढ़िया चल रही है, सही रही, सही है, जगह की तो बढ़िया चल रही है। क्या बात है। तो निकाय चुनाव जो है आप लोग भाग रहे हैं, क्या बात है? सवाल ना पूछ ले, सवाल कोई राज्यकर्ता चला रहा है चक्कर, जो उसके सामने कोई टिकने वाला पूछो, आप कितने सवाल पूछो। पार्टी है नहीं उसके। अच्छा, चुनाव आयोग जी आप देख रहे हो, सुन रहे होगे भाई, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी, क्योंकि आवाम की आवाज बनना और पत्रकार एक आईना होता है। किसी को ये ना लगे कि मैं एक पक्ष की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये आए हुए हैं और क्योंकि इनके यहाँ का मामला हमसे अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन्हीं की जुबानी में सुनना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि बहुत जुल्म किया पहले चेयरमैन ने, क्या ऐसा जुल्म किया आप बताएंगे? आप बताएंगे? हाँ, आप ही बताइए, थोड़ा आवाज में थोड़ा अच्छा ज्यादा है। देखो ऐसा है, जुल्म तो उन्होंने ये किया है कि अगर जैसे मैंने उनको वोट नहीं दिया तो नगर पालिका के अंदर मैं घुस नहीं सकता हूँ। किस पार्टी के मेयर हैं? वो सपा के चेयरमैन हैं, 25 साल से वही। हाँ, और अगर इन भाई साहब ने वोट दिया तो इनके लिए कुर्सी है, वो भेदभाव ज्यादा करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे पीड़ित हैं। तो जीतने के बाद तो सारी जनता हमारी है ना? नहीं है, उनकी निगाह में नहीं है। अभी आज 2 दिन पहले केजरीवाल दिल्ली से विजयी हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो भाजपा से जीते हैं, कांग्रेस से जीते हैं, वो सब हमारे अपने हैं। ये बात होना चाहिए ना कि अब हम सब लोग मिल के दिल्ली का विकास करेंगे। 25,000 वोटर जीतने के बाद ये भी कह सकते हैं जिसने वोट दिया नहीं दिया, सबने हमको वोट दिया। 25,500 वोटर है हमारे यहाँ शमशाबाद के अंदर, 25,500 वोटर है। 25,500 में से अगर उनको 9,000 वोटर उन्होंने सपोर्ट कर दिया और जैसे 3 जने खड़े हो गए तो वो 9,000 को देखेंगे, 9,001 को नहीं देखेंगे। और जैसे जो 450 करोड़ रुपए ले गए सपा सरकार में शमशाबाद को मॉडर्न टाउन बनाने के लिए, तो उन्होंने इतने बड़े गड्ढे कर दिए कि घर एक नहीं, हमारे पानी भर भर के नहीं, घर बैठ गए। और सिविल लाइन में एक नहीं है, पाइपलाइन कितनी बड़ी? 25,000 वोट जो है उसमें 25,500 परसेंटेज क्या क्या है? मैं बताता रहूँगा परसेंटेज वोट का क्या क्या है, किसका कितना कितना वोट है? वोट तो इस टाइम तो एक नहीं है, अमनीश कुमार गुप्ता का 80% वोट। मैं वो नहीं मालूम। देखो मुस्लिम वोट है 5,000 के आसपास, 7,000 मुस्लिम। हाँ, और जो ना मातृवैश्य जो बनिया समाज होता नहीं है, उसका वोट है 3,500। और जो राठौर समाज है जिसका वो चेयरमैन इस समय है, उसका वोट है 4,000 है। लेकिन इसमें 4,000 में उसकी फर्जी वोट है, फर्जी वोट है, तभी 4,000 करीब। तो कम से कम 10 लड़ते होंगे? नहीं, 2 ही लड़ते हैं।
ऐसा मतलब जो ना प्रत्याशी जो लड़ता है वो समाज पार्टी लड़ता है और वो बहुत बड़ा उद्योगपति है। जो ना नामी ग्रामी उद्योगपति है, सोलोनी मिल का मालिक है, वो बहुत बड़ा उद्योगपति है। कभी भी मतलब चुनाव लड़ने के बाद कभी भी कुर्सी पे नहीं बैठता है। आप कभी भी चले आए 5 सलोनी साल। मिल क्या करते हैं लोग, क्या बनाते हैं? तेल सोलोनी मिल का तेल, ऑयल है उनका, सरसों का तेल। सरसों का तेल है। हाँ। कभी जांच वांच हुई तेल की? नहीं। योगी जी की सरकार में कभी जांच वांच हुई? योगी जी जगह में जांच हुई, लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा मंत्री रह चुके हैं ना, समाज में मंत्री पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उनका बहुत बड़ा। योगी जी तो अपने मंत्री को नहीं छोड़ते हैं, खाली पता चल जाए कि वो साफ सुथरा। अरे तो वो है ना, वो पहले से अपने व्यापारी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई उसे, बस उसके जांच हुई थी, ऐसी कोई दिक्कत खुल के नहीं आई है। हाँ, उसका बीच में मतलब खुलासा भी हुआ था। अच्छा, मकान को चढ़वाने जाओ ना, 20 से 25 हजार लेते हैं मकान चढ़वाने का। चेयरमैन से मिल ही मकान नहीं को सकते हो। मतलब नगर पालिका में दर्ज कराने के लिए 20 से 25 हजार लेते चेयरमैन हैं। से तो मिल ही नहीं सकते। अब किसी गरीब आदमी पे नहीं है, अब वो मनमानी करते हैं वहाँ के कर्मचारी। नक्शा बनवाने जाओ तो 1000-2000 रुपये उनको नक्शा बनवाने के चाहिए। बस 1000-2000 तो नक्शा बनाने के रिश्वत अच्छा मांगते हैं। योगी जी, हमने सुना है आप बहुत इंसाफ परस्त आदमी, बहुत इंसाफ कर रहे हैं लोगों के साथ, तो क्यों ना इंसाफ कर दें, क्योंकि कायदे से जांच करा लें। चेयरमैन जी की बता रहे 450 करोड़ सपा की गवर्नमेंट में लेके आए थे, कितना विकास किया है? 150 करोड़ का लेके आए हैं, कितना विकास किया है आपकी? 450 करोड़ लेके आए। अरे जो भी लेके आए हैं योगी जी के पास पूरा डेटा होगा। योगी जी से कहता हूँ कि आपकी नगर पंचायत हमारा यही कहना है योगी जी से, शमशाबाद, हाँ शमशाबाद आगरा की जो नगर पंचायत है उसकी जो है कायदे से जांच करा लें, और जो चेयरमैन साहब हैं इनकी भी जरा संपत्ति की जांच करा लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत लोग फल फूल रहे हैं, और खबर तो ये लग रही है कि मोदी डिजिटल करेंसी ले आए हैं, और डिजिटल करेंसी ऐसी है कि नोट रुपए सब बंद करने वाले हैं। अगर रुपया बंद हो गया और डिजिटल करेंसी का जारी हो गई, तब इन भ्रष्टाचारियों का मेन खेल नजर आएगा। बिल्कुल कि विकास क्या है और विनाश क्या है। अच्छा, फिर एक बात और कहेंगे, तकरीबन आपके यहाँ वार्ड कितने हैं? 25 वार्ड हैं। 25 वार्डों में तकरीबन पार्षद जो है 25 है। मतलब मुस्लिम समाज के तकरीबन कितने होंगे? 5। यादव समाज के? यादव समाज का नहीं है। यादव नहीं है, कास्ट समाज के होंगे और लोग हैं, मतलब सब मिलती जुलती है। मगर हमने ये मोहब्बत पहली बार देखी कि भैया आप जो है योगी जी के लिए इतनी मोहब्बत करते हैं कि वहाँ की सीट बदलवाने के लिए आप जो है लखनऊ आ गए। क्या कहने। अच्छा, आपके नेताजी कहाँ मिलेंगे? आपको तो उठा के यहाँ नेताजी आ गए थे हमारे वहाँ। नेताजी से उन्होंने कह दिया था, अच्छा काम के लिए हम आए थे। अच्छा चलो, हम अपील ही कर सकते हैं क्योंकि अब मुझे भी कहीं जाने का वक्त आ रहा है। और तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज के साथ, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भले ना करें, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इनकी बात जहां तक पहुंचना है पहुंच जाए। ओके, शुक्रिया।